Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 9.3 that is related to the volume of the solids. तो इसके अंदर हम जो है सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि फार्मूले हैं इसके कुछ। वो फार्मूले क्या हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 क्यूब। क्यूब जो है वो इस तरह की शेप का होता है। क्यूब में ये होता है कि इसकी जो ऑल साइड्स है ना वो सेम होती हैं, यानी कि इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, ये तीनों जो है वो एक ही साइज की होंगी। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ। हम इनको नाम दे देते हैं कि जो लेंथ है ना इसको हमने स्मॉल एल कह दिया है, और ये जो लेंथ है चूंकि ये तीनों सेम है इसलिए इसको भी एल कह दिया और इसको भी एल कह दिया है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एल, यानी एल को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम जो है वो क्यूब का निकल आएगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एल क्यूब। तो ये क्यूब का वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर पे आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस है कि इसमें जो है क्यूब में ये होता है कि ये तीनों लेंथ्स सेम होती हैं, क्यूबॉइड में ये तीनों लेंथ्स डिफरेंट हो सकती हैं। ये तीनों लेंथ्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैं ये एक लेंथ थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेंथ्स होती हैं ये लेंथ्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि इस लेंथ को अगर मैं एल कह देती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इस ये जो ब्रेड्थ है इसको ब्रेड्थ भी बोलते हैं, इसको मैं बी कह देती हूँ, और ये हाइट है इसको मैं एच का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपने इन्हीं तीनों लेंथ्स को करना है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि 3 लेंथ्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है, जब 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एरिया मिलता है। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये 2 मेन फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इनको आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलों को 20 टाइम्स अपने नीट रजिस्टर पर लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, और इसके कुछ फार्मूले तो मैंने आपको बता दिए थे, आगे भी कुछ इस एक्सरसाइज में 2-3 फार्मूले आएंगे जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपको इस पे निशान लगा कर दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ए क्यूब ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये एक आपको क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और जिसकी लेंथ उसने आपको दे दी है, क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ उसने आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी है 4 सेंटीमीटर, और आपने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था वॉल्यूम का, तो वो फार्मूला ये है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इस तरह आप जो है इसको, ये जो लेंथ इसने गिवन है इसकी वैल्यू 4 ये आप पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, और चूंकि वॉल्यूम है और इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी और सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए क्यूब हुज टोटल एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने आपको एरिया दे दिया है 96 सेंटीमीटर, उसने आपको एरिया दे दिया है और आपने इससे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है
वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि आपको इस एरिया में से लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि जो एरिया होता है ना क्यूब का जो एरिया होगा ना, अब आपको पता है कि ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है ना, इसका एरिया होता है L मल्टीप्लाई एल, ठीक है। इसका एरिया होता है L मल्टीप्लाई एल, यानी कि L स्क्वायर, ठीक है। तो जो क्यूब होता है ना, उसके अंदर बेसिकली इस तरह के 6 फेसेस होते हैं इक्वल लेंथ के, इक्वल एरिया के 6 फेसेस होते हैं। तो इस तरह जो क्यूब होगा ना, क्यूब जो होगा ना, ये देखें जैसे कि एक फेस ये है, एक फेस ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये बन गया 5, और एक ये जो पीछे वाला है, ये वाला पीछे वाला स्क्वायर। तो ये इस तरह 6 फेसेस है। तो जो एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा ना, एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होगा 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मल एरिया से को हम क्या करते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्यूब का एरिया मिल जाएगा, सही है। तो ये वाला जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्यूब, ये उसने हमें दिया हुआ है 96, इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे हो जाएगा, और ये 6 जो है इससे कैंसिल करें, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो इस तरह ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको L चाहिए, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब आपने क्या करना है, ये 16 इज इक्वल टू L स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट ले, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 16 जो है वो क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह 4 इज इक्वल टू L, और L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है, इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें सबसे पहले, L मल्टीप्लाई L, और वॉल्यूम, और जो 4L की जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दें, 4 मल्टीप्लाई 4, और इसी तरह 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, और इसकी जो यूनिट होगी ना वो होगी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना, वो होगा 64 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सबको समझ आ गई है? अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके एग्जाम्स में इंक्लूडेड है, क्वेश्चन नंबर 4, और वो कह रहा है कि राइट वॉल्यूम फाइंड करें। ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड राइट सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है विद रेडियस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि राइट सिलेंडर होता क्या है। राइट सिलेंडर इस तरह की शेप होती है, ऊपर से ये, ऊपर और नीचे दोनों से ये सर्कुलर होता है, और इस तरह ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये इसका रेडियस है, और ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये दोनों इसके रेडियस हैं जो कि इक्वल हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी अल्टीट्यूड, या इसको हम हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है। अच्छा, अब इसका जो है फार्मूला ये आपकी बुक में पीछे भी दिया हुआ है। इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर, वो ये होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये देखें, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, और सर्कल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपने क्या किया है, बेसिकली पाई आर स्क्वायर लिया है। ये राइट का मतलब ये होता है कि ये वाली जो लाइन है ना, और ये जो रेडियस है और जो हाइट है, ये 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। इसका मतलब है राइट सिलेंडर, सही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उसने आपको रेडियस बता दिया है, रेडियस ऑफ बेस, ये बेसिकली बेस है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बेस जो है आर उसने हमें बता दिया है 4 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड यानी कि हाइट उसने बता दी है 10 सेंटीमीटर, और चूंकि हम पाई का यूज करेंगे तो पाई उसने हमें बता दिया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में आपको ये वैल्यू नहीं बताई जाएगी, ये आपने खुद याद रखनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे हम पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो पुट करें,
मल्टीप्लाई आर, रेडियस 4 है उसका स्क्वायर और हाइट 10, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 10। अच्छा, अब इन तीनों को जो है ना आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने जो है वो अपने मोबाइल पर जो है वो कैलकुलेट पहले करके रख लिया था। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 3520 और ये 7 जो है वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, और जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये भी मैंने पहले कैलकुलेटर पे निकाल के रख लिया क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल पे मैंने सॉरी निकाल के रखा है। तो ये आ जाएगा 502.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया है राइट सिलेंडर का। ठीक है, तो इस तरह अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करें और उसका रेडियस आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्फीयर सबसे पहले देख लें स्फीयर क्या होता है। स्फीयर जो है ना ये 3 डायमेंशनल बॉल की तरह है। ठीक है, जैसे फुटबॉल होती है ना, ऐसे होता है, और ये इसका इंटरनल रेडियस आर है। तो ये फुटबॉल की तरह है। ठीक है, एक तो होता है सिंपल सर्कल, ये सिंपल सर्कल है, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल है, और जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो हमने स्फीयर का जो है वो 3 डायमेंशनल स्फीयर का हमने वॉल्यूम निकालना है और उसका रेडियस उसने हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस है और आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ये फार्मूले आपने सारे याद करने हैं और नीट रजिस्टर पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले 20 टाइम्स आपने ये फार्मूले लिखने हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है। ठीक है, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, या पुट कर दें 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 3 और इसका क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3 का जो क्यूब है ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 3 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 3 की जार है, 3 9 जार, इससे कैंसिल हो गया। अब इसको 22 को 9 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इसको 7 से डिवाइड कर लें। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें पहले और फिर 7 से डिवाइड करें और फिर जो आंसर आता है ना वो मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है और मैंने मोबाइल पे इसको सॉल्व नहीं किया पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि कोन का वॉल्यूम फाइंड करें। कोन विद अल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर, ये मेरे पास बुक है यहाँ पे। कोन का आपने फाइंड करना है वॉल्यूम विद अल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोन की कैसी शेप होती है आप सबने देखी भी होगी, जैसे कि कोन आइसक्रीम होती है, बस ऐसी ही शेप है इसकी। ये कोन की शेप है और ये जो सर्कल है ना ऊपर, इसका रेडियस होता है r। ठीक है, इसको इस तरह से भी बना लेते हैं ये, क्योंकि वो बेस कह रहा है ना, तो बेस का मतलब है ये नीचे आएगा, ये ऐसे। ठीक है, वो इसके मुताबिक बात कर रहा है कि रेडियस ऑफ बेस का जो रेडियस है वो ये। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाइट या ऑल्टीट्यूड ये जो है ना, इसको हम h कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये राइट कोन की बात हो रही है और इसी तरह राइट सिलेंडर की बात हो रही थी। ठीक है, तो उसका मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो हाइट है और आर है, इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से इसको हम राइट कोन कहेंगे। ठीक है, या राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, डाटा हमें क्या दिया, अल्टीट्यूड हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस, रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सही है, तो इसका जो है फार्मूला
ये भी आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला है, कोन का फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है 2 यानी कि लेंथ यहाँ पे ले ली और एक लेंथ यहाँ पे ले ली, तो ये टोटल 3 लेंथ्स हो गई और इस तरह ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम में 3 लेंथ्स होती हैं। अच्छा, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। 1/3 और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और रेडियस उसने दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है फार्मूले में, और हाइट उसने दी हुई है 9। ये हो जाएगा 1/3 22/7, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये 9 है। इसको कैंसिल करें, 3 3s are 9। अच्छा, अब ये देखें, ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में, नीचे सिर्फ 7 है, कुछ नहीं है, तो ये 7 नीचे आ जाएगा और 22 मल्टीप्लाई ये 36 और ये 3। अब 22, 36 और 3 इनको आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 7 से डिवाइड करें बाद में, और जो आंसर आए वो मुझे बताएं। मेरे पास अभी इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, इसके फार्मूले जो है वो सारे फार्मूले 20 टाइम्स रजिस्टर पे लिख लें और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें और इसको होमवर्क है ये आपका, इसको कंप्लीट कर लें और फिर हम बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।